चलिए तो स्टार्ट करते हैं ना, कल वाला रिवीजन मैंने आपको अभी करवा दिया है। तो प्लस वाला हमने कल सम वाला देख लिया था, आज हम काउंट वाला, मिनिमम, मैक्सिमम और ऐसे कुछ सिंपल सिंपल फॉर्मूले देखेंगे और फिर आगे की चीजें भी देखेंगे। अच्छा उससे पहले आप देखो यदि मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए कि इतनी जो जगह खाली है, जैसे मान लो एक लिखा मैंने, तो जगह तो बहुत सारी खाली दिख रही है ना, ये कोई काम की है क्या? नहीं है। तो हम चाह रहे हैं कि यार यहाँ पर भी जगह दिख रही है खाली, यहाँ पर भी, यहाँ पर, और ऐसे बहुत सारी जगह खाली दिख रही है, तो इसको एडजस्ट कर ले। जब आपको कॉलम को और रो को एडजस्ट करना हो ना, तो आपको क्या करना है, आपको हेडिंग पर जाना है, न कि सेल पर। ठीक है, हेडिंग का मतलब मैंने आपको पहले दिन को, ठीक है, हेडिंग का मतलब मैंने आपको पहले दिन समझा दिया था। अब यहाँ पर क्लिक करो और ये गेट को भी लगा देना। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जाना हेडिंग पर, जैसे इसका साइज कम करना तो आप यहाँ पर जाकर साइज कम भी कर सकते हो, और यहीं पर जाकर इस टाइप से एरो आएगा, यहाँ पर साइज बढ़ा भी सकते हो। ठीक है, तो कम भी कर सकते हो, ज्यादा भी कर सकते हो। तो ये अभी साइज जो हमने कम ज्यादा करा है वो कॉलम का करा है या फिर रो का? कॉलम का। फिर रो का साइज कम ज्यादा करना है तो क्या करेंगे, तो उसके लिए हमें इसका एरो पर जाना है और यहाँ से साइज को बढ़ा दिया और यहीं से साइज को कम भी कर दिया। देखो अभी मैं आपसे बोलूं कि मैंने इसका साइज कम करा तो इसका हुआ क्या? यदि मैं किसी को बोलूंगा कि भैया फलाना व्यक्ति इधर आ जाओ, तो वही आएगा ना, क्योंकि दूसरे का नाम नहीं है वो। ठीक है, तो आपने यहाँ पर भी जगह कम नहीं करी, यहाँ पर भी जगह कम नहीं करी, मतलब सारी जगह आपको कम करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम इसके लिए एक विशेष एक अच्छी चीज का यूज करते हैं। उसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट होता है, या फिर हम बोल सकते हैं उसको ऑटो एडजस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, सीट को ऑटो एडजस्ट करना, तो आपको एक कॉर्नर पर क्लिक करना है। ये कॉर्नर का मतलब समझ रहे हो, रो और कॉलम पूरा का पूरा, और जितनी रो जितने कॉलम है, नंबर ऑफ रो है जितने नंबर ऑफ कॉलम है, सारे के सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। आपने बढ़िया यहाँ पर क्लिक करा। अब आपको क्या करना है, आपको बस सिंपल एक जो लाइन है आपकी, बस उस पर डबल क्लिक करना है। जैसे डबल क्लिक करके फोल्डर ओपन करते हो ना, कोई सा भी, कभी भी आप फोल्डर ओपन करो तो हो सकता है नए नए लोगों से फोल्डर ओपन नहीं हो रहा होगा, आपको जल्दी जल्दी 2 बार लेफ्ट वाली बटन प्रेस करना रहता है। ठीक है, तो वो ध्यान से करना। अब यहाँ पर जब जाओगे तो 2 बार आपको क्लिक करना है, जैसे फोल्डर ओपन करते हो। ऐसा धीरे धीरे ऐसा नहीं, ऐसे में तो फिर कल हो जाएगी पर वो होगा नहीं। ठीक है, आपको 2 बार क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली जगह एडजस्ट हो गई, जगह कम हुई। पहले बात को समझो, कंट्रोल Z कर रहा हूं, अभी यहां पर जगह है, मतलब थोड़ा बहुत, नहीं तो वो पूरी स्क्रीन ही खत्म हो जाती। ठीक है, बट हमने 2 बार क्लिक करा तो आधे से भी कम स्क्रीन में आ गया। नंबर तो डिलीट करने की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, हमने जगह इसलिए कम कर दी ताकि वो फोकट में जो जगह एक्स्ट्रा लग रही थी उसको कम करके हमारे मतलब हमारे पेज में ज्यादा प्रिंट आ जाएगा। ठीक है, ये चीजों का भी हमको ध्यान रखना है। ठीक, तो करोगे कैसे ऑटो एडजस्ट, एक बार और देखो यहाँ पर आपने, अच्छा मैं यहाँ पर कुछ नंबर लिखता हूँ, बड़ा नंबर, मैंने कुछ नंबर लिखा, बात को समझना। अभी ये अभी इस टाइप से दिख रहा है, अच्छी बात है। यदि इसकी जगह आप कम करोगे ना तो हो सकता है वो प्रॉपर नहीं दिखे, या स्टार स्टार या हेजेस दिखे। ये हेज क्यों दिख रहा पता है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ज्यादा है पर आपने जगह कम रखी हुई है, इसलिए वो पूरे नंबर दिख नहीं रहा है और आधे नंबर वो दिखाना नहीं चाहता, इसलिए वो हेज हेज टाइप का वो हो रहा है, हेज साइन। ठीक है, अब आप यहाँ पर जाके फिर डबल से ऑटो एडजस्ट करोगे ना। ऑटो एडजस्ट का काम क्या है, जितने नंबर दिख रहे हैं बस पूरे नंबर दिखाना, और मैक्सिमम जितनी जगह कम कर सकता है वो उतनी जगह कम करना। ठीक है, ये ऑटो एडजस्ट का काम है। ऑटो एडजस्ट समझ गए? अब ये सारे, ये रो में भी और कॉलम में भी काम करेगा। इसे देखो यहाँ पर इसकी जगह मैंने, आप इसकी जगह बढ़ा दो, इसकी भी जगह बढ़ा दो, यहाँ पर कॉर्नर पर क्लिक करो, 2 बार यहाँ पर क्लिक करो, ये हो गया जगह कम। यदि देखो सबकी जगह में थोड़ी थोड़ी बढ़ाना है, हल्की हल्की सी सबकी जगह बढ़ाना है, इसका नंबर छोटा कर दो आप, तो हम क्या करेंगे, आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब एक का साइज यदि बढ़ाओगे ना आप, तो सबका साइज बढ़ेगा और इतना बढ़ेगा जितना वो आपने करा है, क्योंकि हमने सेलेक्ट करके रखा है ना, सिंपल सी बात है। यदि आपने पूरे कॉलम को सेलेक्ट करके रखा है तो साइज सबका कम और सबका साइज ज्यादा होगा। ठीक है, बहुत नॉर्मल बात है। इस टाइप से हम ये कर सकते हैं। अब हम एक दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पर हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया था पहले, सम वाला इक्वल, उसके लिए सम ब्रैकेट ओपन, सारा सेल सेलेक्ट कर लेना और इंटर करके ब्रैकेट को क्लोज कर देना। ये सम करने से क्या होता है, जितने नंबर है उतने आप जोड़ सकते हो। ठीक है, सम का मतलब वही होता है। अब बोलोगे सर माइनस का भी आता है सिंबल, देखो माइनस का कॉन्सेप्ट समझो आप। माइनस के किस में से करोगे, कोई सी बड़ी वैल्यू है जिसमें से छोटी वैल्यू माइनस करना, तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बट सबको माइनस करो वो तो कोई बात ही नहीं हुई ना। सबको माइनस कैसे करेंगे, मतलब कोई लॉजिक ही नहीं, कोई सेंस ही नहीं पकड़ रहा है। ठीक है, तो उसको भी छोड़ दो आप, वो नहीं आएगा। इक्वल, हाँ माइनस कर सकते हैं, कोई सी 2 डिजिट है 3 डिजिट है उनके बीच में यदि माइनस करना तो वो कर सकते हैं। अभी इसके बाद में ये 5 फार्मूले ये हैं, फिर वो छोटे छोटे फार्मूले वो आएंगे,
उधर पढ़ेंगे। अभी देखो यहाँ पर इक्वल और काउंट लिखना, ब्रैकेट ओपन करना। काउंट मतलब क्या होता है? काउंटिंग, गिनना, ठीक है। आपने बोला सर यहाँ से यहाँ तक गिनो, तो हमने बोल दिया भैया 7 नंबर, इतना तो हम भी जानते हैं, ठीक है। पर हमने बोला यहाँ से लेकर पूरा नंबर गिनो, तो आप यहाँ पर पहला वाला सेल और लास्ट वाला सेल का नंबर लिख दे, तो H7 था। यदि हम यहाँ पर H7, अब देखो यहाँ पर 28 लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पर ऊपर देखो फॉर्मूला बार में 28 लिखा हुआ नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाया है, और इसका नाम क्या है इस लाइन का? फार्मूला बार लिखा हुआ भी आ रहा है कि फार्मूला बार है। मतलब यदि आप कोई सा फार्मूला लगाओगे तो फार्मूला आएगा, और कुछ नहीं लगाओगे फार्मूला, यदि सिंपल हमने जैसे ऊपर तो 7 लिखा हुआ है, ये तो आपको समझ में आ रहा है, तो ऊपर फार्मूला क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वहां फार्मूला लगा ही नहीं है, तो फार्मूला नहीं लगाओगे तो जो सिंपल लिखा हुआ वो आएगा, ठीक है। और नहीं तो फिर क्या आएगा? जो आप फार्मूला लगाओगे वो आएगा। मतलब यहाँ पर 28 आपको रिजल्ट दिख रहा है, बट यहाँ पर रिजल्ट कैसे लेके आए हमने वो यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? काउंट वाला। इसके बाद में हमको लगाना है, अब मैं आपसे पूछूंगी ये इतने, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक सबसे बड़ा नंबर क्या है, तो आप क्या बोलोगे? 28, हम जानते हैं, ठीक है। बट हमको फॉर्मूले से निकालना है, तो हमने इक्वल लिखा MAX। मैक्सिमम हमको पूरा नहीं लिखना है, MAX लिखना है, और ब्रैकेट को ओपन करना है। आपने क्या करा? इक्वल लिखा, MAX मतलब मैक्सिमम नंबर, ठीक है। MAX मतलब मैक्सिमम नंबर, ब्रैकेट ओपन कर लिया। यहां से लेकर यहां तक, मैं फार्मूले मत लिखना, एक भी व्यक्ति में आराम से लिखवाऊंगा उसको, बिल्कुल हिंदी सब सही है ना। अभी आप मत लिखने, अभी तो आप समझो। आपने इतना लिखा, इंटर करो, तो सबसे बड़ा नंबर आ गया। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? वेरी गुड। यदि मैं आपसे पूछूं कि इतने में से सबसे छोटा नंबर क्या है, तो आप बोल दोगे कि भैया 1 है। ये तो हमको बहुत दिख रहा है आसानी से, बट हमको फार्मूले से निकालना है। तो इक्वल MIN, इसका मतलब होता है मिनिमम नंबर, ठीक है। मिनिमम नंबर आपने ब्रैकेट ओपन करना है। सब सेम प्रोसेस है, सम में सम लिखना है, काउंट में काउंट लिखना है, मिनिमम में मिनिमम लिखना है, मैक्सिमम में मैक्सिमम लिखना है। भाई इतना सा काम करना है, बाकी ब्रैकेट ओपन, वही सेल सेलेक्ट, वही ब्रैकेट क्लोज, सब सेम प्रोसेस है। यहां से लेकर यहां तक हमने नंबर सेलेक्ट करा, और हमको सबसे छोटा नंबर मिल गया 1। अब एवरेज क्या होता है? अब एवरेज का मतलब पहले तो इधर मुझे बताओ, मैंने कुछ नंबर लिखे हैं, अब इसका एवरेज बताओ मुझे, एवरेज कितना आएगा? आप सब समझदार हो, बहुत आसान नंबर है, आप बता भी दोगे, तो बता दो कितना आएगा? 3 आएगा। एवरेज का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ सम अपॉन टोटल नंबर। फार्मूला हमने पढ़ा है, और आपने 10, 12 छोड़ो यार, ठीक है। 8, 7 जब अपन बच्चे थे तो बहुत अपन लिखते थे और वो पेन से मिटाते थे, है ना, ये सब आपने करे होंगे। तो एवरेज का मतलब क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ सम अपॉन टोटल नंबर। मतलब जितने नंबर दिख रहे हैं पहले तो उनका सम करो, अपॉन में जितनी वैल्यू है उतना वैल्यू का डिवाइड कर दो, भाग दे दो, आपके पास नंबर आ जाएगा। यदि यहाँ पर जोड़ेंगे 1 और 2, 3 और 3 6, 4, 10, 5, 15, क्योंकि हमारे पास नंबर कितना आया? टोटल 15, और हमारे पास 5 संख्या है, 5 से डिवाइड कर दो, 3 आ गया, ठीक है। 5 3 15 हो गया, सिंपल सी बात है। तो हमारे पास एवरेज कितना आ गया? पर आप बोलोगे सर हम तो देखो हम कितने इंटेलिजेंट, हमने निकाल लिया। आपने निकाल लिया, बहुत अच्छी बात है, बट यदि मैं आपसे बोलूं कि भैया ये यहाँ पर ये इस टाइप से कुछ होता और इधर कुछ ऐसा होता, तो देखो मेरे को भी टाइम लगता और आपको भी टाइम लगता, ये तो आप भी जान रहे हो, है ना। तो फिर कैसे निकाले? अब हमको तो मालूम ही नहीं है कि ये क्या होता है, हमारे को तो बल्ले ही नहीं पड़ रही कुछ, ठीक है। तो हमको इस कंडीशन में फार्मूला लगाना है। और मैंने अभी अब जैसे आपको सम, ये मिनिमम थी, ये 1 से 7 तक के जोड़ने के लिए वैल्यू नहीं निकाला। ये हम कंडीशन कौन सी अप्लाई करें उसको समझो आप। जब हमारे बहुत सारी क्रिटिकल कंडीशन आ जाएगी, जब बहुत बड़े नंबर, छोटे नंबर, मल्टीपल नंबर आ जाएंगे, उनको जोड़ना होगा, उसमें से बड़ी संख्या निकालना होगा, उसमें से छोटी संख्या, तब वहां पर फार्मूला अप्लाई करेंगे। वैसे ही यहाँ पर भी है, आपने तो 3 बता दिया बहुत अच्छे से, बट यहाँ पर बताने में दिक्कत आएगी ना। अच्छा बता दोगे आप, बिल्कुल भरोसा है, बट टाइम लगेगा बहुत ज्यादा, ठीक है। क्योंकि पहले तो जोड़ने में टाइम लग जाएगा और फिर डिवाइड करने में भी टाइम लग जाएगा, क्योंकि पॉइंट में वैल्यू है। हमको यहाँ पर एवरेज निकालना इक्वल। अब एवरेज की मीनिंग आपको आना चाहिए, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ एक्सेल में मेन जो काम है वो मीनिंग का है। यदि आपने गलत ग्रामर लिखी है तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। एवरेज लिखा, ब्रैकेट को ओपन कर लो। ब्रैकेट ओपन करने के बाद में हमने बोला यहां से लेकर यहां तक सेलेक्ट कर दो और इंटर कर दो। कितना आ गया? तो इसमें भी फॉर्मूला लगाऊं क्या? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इधर क्या करा हमने? एवरेज लगाया है, बस इसी को क्या करेंगे? बहुत बढ़िया, गुड, ड्रैग एंड ड्रॉप करा, ये आपके पास आ गया भैया 132 पॉइंट कुछ कुछ नंबर है। तो ये जो कुछ कुछ नंबर आया ये क्या आपका एवरेज हो गया। मतलब
किसी व्यक्ति के पास इतने रुपए होंगे, किसी के पास इतने रुपए होंगे, तो हमने पूरा जोड़ जाड़ के उसका एक एवरेज निकाल दिया, इस टाइप से आ गया। ठीक है, यहाँ पर भी सिंपल एवरेज निकाल लो आप, इक्वल एवरेज ब्रैकेट ओपन और बस नंबर को सेलेक्ट कर लो, यहाँ से लेकर हम 7 तक निकाल रहे हैं बस, और एंटर कर दिया, तो 4 हमारे पास एवरेज आ गया। अब सम वाला, काउंट वाला, मिनिमम मैक्सिमम और एवरेज वाला फार्मूला सब जगह लगाने की जरूरत नहीं है, सभी को एक ही बार में सेलेक्ट करना है और एक ही बार में क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉ करना है, काम खत्म। पूरा रिजल्ट हमारे पास बन के आ गया, मतलब हमने सबको जोड़ भी लिया है, सबका नंबर भी देख लिया, कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा नंबर बड़ा है, कितना एवरेज आया हुआ है, कितने नंबर्स हैं टोटल। तो देखो 7 तो सब जगह आएगा, क्योंकि आप ये बात भी जानते हो कि यहाँ से यहाँ तक तो वैल्यू साथ ही होगी। ठीक है, काउंट नंबर साथ ही होगा। ठीक है, तो ये हमने क्या करा, अभी हमने कुछ छोटे छोटे फार्मूले देखे और बहुत सिंपल है, और उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ भी गए होंगे। अब आगे चलते हैं, तो इसके बाद में हम क्या करेंगे, एक छोटा सा, इसके बाद देखो यहाँ पर लिखा हुआ ना सीट 1, यहाँ पर प्लस पर क्लिक करने से एक नई सीट का निर्माण, एक नई सीट बनती है। ठीक है, तो आपको जब भी नई सीट बनाना होगा आप क्या करोगे, प्लस वाले। देखो हर चीज हम पढ़ रहे हैं तो हम हर चीज अलग अलग सीख रहे हैं। जैसे हमको वर्ड में नया पेज लेने की जरूरत नहीं है, जब आपके पास लास्ट में पेज खत्म हो जाता है ऑटोमेटिकली नया पेज बन के आ जाता है। स्लाइड में नया पेज नहीं आता क्योंकि वहां पर स्लाइड होती है, तो हमको स्लाइड हमारे हिसाब से बनाना पड़ता है। सीट में भी नई सीट नहीं आएगी, आपको नई सीट यहाँ पर बनाना पड़ेगा, और प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। और ऐसी मैक्सिमम कितनी सीट बनाएंगे हम, वेरी गुड। यदि बनाएंगे भी, डायरेक्टली बनाएंगे तो 216 से भी आगे जंप कर जाएंगे हम, मैं वो उससे डिनाई नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, बट कंडीशन क्या बोल रहा हूँ मैं, कि जब पूरे डेटा लिखोगे आप 216 सीट में, तो उसके आगे आप लिख ही नहीं पाओगे, क्योंकि फाइल में इतना ज्यादा क्राउड, इतना ज्यादा मतलब डेटा आ जाएगा कि उसके बाद हम उसमें दूसरा डाटा फिक्स नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अमन फोकस इधर कर तू तेरा। ठीक है, तो अभी तो जूम कर लो उसको, आ जाओ। अब यहाँ पर हमने सिंपल लिखा अनंत कंप्यूटर एकेडमी, आज आपको ये डेटा बनाना है। ठीक है, अनंत कंप्यूटर एकेडमी, बात को समझते जाओ, है ना। हाँ ठीक है, 19-20 का फर्क है। यहाँ पर हमने सीरियल नंबर लिखा, इधर आए साइड में, यहाँ पर आप लिख देना स्टूडेंट नेम, इधर आ जाओ, यहाँ पर लिख देना फादर नेम। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया मदर नेम, और एक हमने एक कॉलम और बना लिया काई का, एड्रेस का, और एक बना लो आप क्लास। क्लास की मीनिंग गलत है क्या, सही, ठीक है, ये क्लास। ठीक है, ऑटो एडजस्ट करना तो हमको बहुत अच्छे से आता ही है, कॉर्नर पर क्लिक करेंगे ऑटो एडजस्ट कर लेंगे, पर एक दिक्कत आएगी भैया, ये जो नाम है ये कोचिंग का नाम है, समझ गए। तो हम चाहते हैं कि हमने जो जितना बनाया ना, यहाँ से ये बिल्कुल सेंटर में आए, और अभी आप सेंटर में ला नहीं सकते। वो सेंटर में इसलिए नहीं ला सकते क्योंकि हमने एक सेल में चीजें लिखी है, तो हम ऐसा चाहते हैं, या फिर ऐसा एक ऑप्शन मिल जाए कि ये सारी जितनी भी सेल है ना मिलके एक सेल बन जाए, उसको बोलते हैं मर्ज। क्या बोलते हैं, मर्ज। तो आपको यहां से लेकर यहां तक सेलेक्ट करना है, क्योंकि डेटा तो इतना ही है हमारे पास, हमने इतना सेलेक्ट करा, और यहाँ पर लिखा मर्ज एंड सेंटर। इसमें 2 ऑप्शन आते हैं और दोनों ऑप्शन बहुत ज्यादा काम के हैं, वैसे तो ऑप्शन 4 है, बट एक तो मर्ज को अनमर्ज करना है, तो वो ऑप्शन तो वहां से वहां कट गया। एक सेल को मर्ज करना है, तो वो भी ये मर्ज पे डिपेंड करता है, मतलब इसमें 2 ऑप्शन काम के, एक तो मर्ज एंड सेंटर, और सेकंड वाला मर्ज एंड एक्रॉस। अब दोनों में बहुत अंतर है, बहुत अंतर कैसे, देखो ये मर्ज एंड सेंटर का मतलब क्या होता पता है, जितनी भी तुमने सेल सेलेक्ट करी है सबको मर्ज करके एक सेल बना देगा। और अभी हमारा उद्देश्य फिलहाल में वही है कि हमको एक सेल बनाना है, इसलिए हमने मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करा, ये मर्ज एंड सेंटर पे आ गया। साइज अब बड़ा करो इसका फोंट का, बिल्कुल यहाँ पर क्लिक करते जाओ, और इस पर क्लिक करना और ऑटो एडजस्ट कर लेंगे। ये जगह, ये सीरियल नंबर का साइज कम हो गया, ये हमारा हो गया, ये बढ़िया। ठीक है, यहाँ पर जाओ भी फोल्ड चेंज करो आप, यहाँ पर जाकर फोंट हमने ये लगा दिया। ठीक है, यहाँ से फोंट आप चेंज कर लेना, आसानी से हो भी जाता है, वो कोई खास बात नहीं है। और इनको सेलेक्ट करो और यहाँ पर आप बोल्ड बी पर क्लिक करो तो बोल्ड हो गया। ठीक है, पहले ये ऑप्शन में 2 जो चीजें है ना, इसी को समझ लेते हैं कि मर्ज एंड सेंटर का मतलब क्या होता है। इसके लिए आप यहीं पर आ जाओ, एक ये वाली हमारी पुरानी सीट पर हमने इतना सेलेक्ट करा। देखो यदि मुझे एक ही सेल बनाना है, मैं मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर दूंगा, बात समझ गए। अब देखो यदि मुझे इसको अलग मर्ज करना है, इसको अलग मर्ज करना है, मतलब मैंने इतना सेलेक्ट कर लिया, बहुत अच्छी बात है, पर मुझे सब मतलब इसको एक एक रो में कन्वर्ट करना है, समझ गए। मतलब ये एक अलग सेल बन जाना चाहिए, इतनी एक अलग सेल, ये इतनी एक अलग सेल, मतलब ऐसे 4 सेल
मेरे पास बन जाना चाहिए, कॉलम उनको मर्ज करना है बस, है ना, रो को मर्ज नहीं करना है। उस कंडीशन में आप मर्ज एक्रॉस वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे ऐसा। अभी ये काम कहाँ आएगा बताए, अभी हम जीएसटी के बिल बनाएंगे इसमें, अलग अलग टाइप के जीएसटी के बिल, तो वहां पर हमको ये काम में आएगा मर्ज एक्रॉस वाला ऑप्शन, ठीक है। जब प्रोडक्ट के नाम लिखेंगे, लिस्ट बनाएंगे, तो वहां पे काम में आएगा, ठीक है। आ जाओ इधर वापस यहाँ पर। इतना समझ में आया आपको, सिंपल। अब हमने बोला कि सर हमारे पास जो क्लास है, वो क्लास जो है वो 5th से लेकर 10th तक की हमारे पास स्कूल है बस, 11 12 हमारे पास नहीं पढ़ाते, क्योंकि हम इतने ही पढ़ाते हैं। तो अब 11 12 नहीं पढ़ाते, मतलब 5th 6th 7th 8th 9th 10th 5 हो रही 6 हो रही, ठीक है, हाँ चलो ठीक है, जो भी है ना, 6 क्लास हो रही है, हाँ 5 6 7 8 9 10, ठीक है 6 क्लास। तो 6 क्लास जो है वो 6 क्लास की एक लिस्ट बन जाए, ताकि हमको डायरेक्ट मतलब लिखना ना पड़े, वहां पर क्लिक करेंगे और हो जाएगा। बाकी देखो हमको नाम तो लिखना पड़ेगा, उसकी लिस्ट बना नहीं सकते हम, क्योंकि किसका नाम क्या हमको क्या मालूम, तो लिखना ही पड़ेगा। फादर का नेम भी हमको पता नहीं, मदर का भी नहीं पता। एड्रेस, हाँ हो सकता है एड्रेस में आप लिख दो भैया कि एड्रेस की जगह आप सिटी लिख दो चाहो तो ताकि हम सिटी में भी हम एक वो बना ले हमारे पास लिस्ट, तो हमने यहाँ पर सिटी लिखा, बस सिटी लिख दो इतना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले जाना हमको लिस्ट बनाना है। लिस्ट बनाने का मतलब क्या है कि बस उस पर, जैसे आप कोई सी भी फॉर्म पर जाते हो, वहां पर स्टेट सेलेक्ट करोगे तो आपके पास मेरे गांव का नाम जो है पांतली, तो पांतली आएगा क्या। स्टेट का मतलब क्या होता है, राज्य, तो वहां तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश ऐसे आएंगे ना, तो मतलब उसमें फिक्स है कि जैसे आपने स्टेट पर गए, वहां पर लिस्ट बन के आ गई। हमने बोला कि क्लास, तो 5th 6th 7th 8th 9th 10th, उसके सिवा न तो पीछे वाली क्लास न तो आगे वाली क्लास आना चाहिए, क्लियर है। तो आप जाओ व्यू वाले ऑप्शन पर, इस सेल को सेलेक्ट कर लेना अभी, ठीक है। यहां पर जाने के बाद में, अरे व्यू वाला ऑप्शन कहाँ है, डेटा वाले ऑप्शन पर जाना, सॉरी, है ना। डेटा वाले ऑप्शन पर जाने के बाद में यहाँ पर एक डेटा वैलिडेशन वाला ऑप्शन दिख रहा है। हो सकता है कोई से कंप्यूटर में एमएस ऑफिस अलग अलग होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं भी दिखे तो ये लोगो देख लेना, एक राइट वाला और एक क्रॉस वाला ऑप्शन आएगा, तो वहां लोगो पर जाना, डेटा वैलिडेशन वाला मिल जाएगा। डेटा वैलिडेशन पर जाने के बाद फर्स्ट नंबर पर डेटा वैलिडेशन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना, और एनी वैल्यू की जगह आपको क्या बनाना है, गुड, तो आप क्या बनाओगे, लिस्ट पर क्लिक कर देना, सोर्स डालो आप। अब सोर्स का मतलब ये होता है या तो आपने ऑलरेडी कहीं लिखा हुआ है तो उसको सेलेक्ट कर लो, अदरवाइज आप यहाँ पर लिख दो, ठीक है। तो हम लिख देते हैं, तो हमने 10th लिखा, अब इंटर कर दो, क्योंकि 10th 11th 12th ऐसी मतलब ऐसी क्लास दिखना चाहिए ना, मैं इंटर करा, अरे गलत हो गया यार, थोड़ा सा रुक जाओ, हाँ कॉमा लगा दो, कॉमा, कॉमा लगाने से क्या होता है, कॉमा लगाने से वो 10th के नीचे जो भी लिखोगे, आप 9th लिखोगे ना, 10th के नीचे 9th, या फिर एक काम करो 5th लिख दो, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, मैं भी हो रहा था कंफ्यूज। ये लिखा, 5th के बाद 6 आना चाहिए, तो वो नीचे आना चाहिए, तो नीचे के लिए हमने कॉमा लगा दिया, हमने लिख दिया यहाँ पर 6, फिर कॉमा लगाया, 7th कॉमा 8th कॉमा 9th कॉमा 10th, ये कॉमा लगाने से वो नीचे आ गई वैल्यू, आपने यहाँ पर सिंपल ओके करा। अब इस एरो पर जाओ, लिस्ट आ रही है, इसमें से हमको हमने बोला भैया 5th, तो 5th आ गया। अब इसको कट करो, आपने बोला चलो यहाँ तो बना लिया, अब सब जगह बनाएंगे, फिर मतलब क्या है इतना परेशान होने से, कोई बात नहीं, आप यहाँ पर जाकर इसको ड्रैग एंड ड्रॉ कर दो, इसको ड्रैग एंड ड्रॉ कर दो। अब हर बॉक्स पे देखोगे ना तो ये ऐसा एरो आ रहा है, एरो का मतलब क्या है, गुड, लिस्ट बनाइए। अब सिटी में भी बना दो आप, अब सिटी में दूसरे थीम से बता देता हूँ, समझ जाना। जैसे मैंने बोला कि भैया हरदा है एक सिटी हमारे पास, एक टिमरनी है, और जनरली यहाँ के बच्चे आते हैं हमारे पास, इसलिए हमने ऐसे 4-5 सिटियों के नाम लिख लिया हमने, 3 सिटियों के, ठीक है। पहले हम वहां पर आप लिख नहीं रहे हैं, अब यहाँ से भी सेलेक्ट करना सिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जाना, वैलिडेशन पर गए, और यहाँ पर लिस्ट पर गए, सोर्स में आप क्योंकि लिख सकते हैं हरदा, बट हमने बोला कि लिखा हुआ है तो आप डायरेक्ट इसको सेलेक्ट कर लो, ठीक है। और क्या करोगे, ओके, 2 बार क्लिक करना, वो वैल्यू इधर साइड में लिखते ना तो हो जाता, बट अभी तो हमको ऐसे स्क्रॉल करना पड़ेगा। ये दो इस एरो पर जा रहे हैं तो हमारे पास हरदा टिमरनी ये सब आ रहा है, बस इस पर क्लिक करना, नाम सेलेक्ट। अब देखो हम डेटा कैसे फिक्स करेंगे, एक स्टूडेंट का नाम लिख दे राम, इधर लिख दे जय, इधर लिख देते हैं श्यामा,
कुछ लिख देता हूँ यार। अच्छा नाम बताओ यार। ज्योति लिख देता हूँ। हमने बोला हरदा, तो हरदा का फर्स्ट वाला वर्ड क्या है? एच लिखो और अरे नहीं नहीं नहीं, उससे मतलब नहीं, कैपिटल स्मॉल एक ही बात है। चलो कोई बात नहीं, एक दो बार डेटा फिक्स करोगे ना आ जाएगा। तो अभी तो आप यहाँ पर हरदा सेलेक्ट कर लो। हमने बोला भैया वो 8th में है, आप यहाँ पर जाओ और 8th सेलेक्ट कर लो। समझ गए? तो ऐसा हमने लिस्ट भी बना दिया और हमारा काम आसान हो गया ना। अभी मैं जितनी देर से आपको ये पढ़ा रहा हूँ ना, ये काम बस 5 मिनट का भी नहीं है, बट मेरे को समझाने के लिए बनाना पड़ रहा है। जैसे आप भी बनाने जाओगे ना तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा। ठीक है, चलो आ जाओ। सेकेंड नंबर अपन ने ये करा, दे दिया इसमें करण, और इधर राम। इधर नाम डिफिकल्ट है इसलिए छोड़ो, इधर आ जाओ ना। यहाँ पर टिमन्ने और यहाँ पर जैसे 10th का, जो भी आपको करना है। ऐसी आपको एक लिस्ट बनाना, इसकी फोटो निकालो पहले तो। ठीक है, ऐसा आपको बनाना है। अब एक बात और बता दो, इधर सुन लो। ये हरदा टिमन्ने जो आपने लिखा है और यहाँ से जो सोर्स लिया था, इसको डिलीट करने की कोशिश मत करना। डिलीट कर दोगे ना तो फिर नाम हट गए, क्योंकि आपने जहां पर कंटेंट लिखा था वो तो गायब भी कर दिया आपने। ठीक है, हाँ लिखो। ऐसा लगता है मेरे को सेलिब्रिटी बन गया मेरे फोटो। हाँ तो पता है ना मेरे को। चलो नहीं आ रहा है स्क्रीनशॉट तो ये लो, मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। ठीक है, ये बना लोगे। आगे चलिए, फ़ॉन्ट वाला ऑप्शन देखिए, टूल वाला। तो आज हमने सीखा क्या क्या? ऑटो एडजस्ट करना सीखा, 5 फार्मूले लगाए। कौन कौन से? सम वाले, काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज। जितना आगे बढ़ते जाएंगे, एक्सेल को बहुत सरल मत समझो, अभी मैं बता रहा हूँ, सरल मत समझो आपकी। हाँ अभी समझ में आ रहा है, अभी वो फार्मूले नहीं मैंने बताए और अभी चालू भी नहीं इसलिए करें क्योंकि अभी आपका दिमाग बिल्कुल इसमें लगना चाहिए। ठीक है, हमको किसी भी चीज की शुरुआत करना होगा ना, या करना होता है, तो कभी भी टफ चीज से मत करा करो। टफ चीज से दिक्कत क्या आती है? एक बार में नहीं बनेगी, छोड़ो हटाओ। और यदि जो चीज आ रही है उससे करोगे ना तो चलो ठीक है, आ रहा है, धीरे 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 एडजस्ट हो जाओगे आप हर फील्ड में। इससे मतलब पढ़ाई से मतलब नहीं है। अपन जैसे कुछ भी काम कर रहे हैं या फिर कुछ नई चीज अपन सीख रहे हैं, तो अपन को पहले जो चीज आ रही है ना उस पर फोकस करो आप। क्योंकि क्या होता है, अपन टफ चीज अपन सोचते हैं कि टफ उठा लेंगे, टफ बन जाएगा तो सरल तो वैसे ही बन जाएगा, और टफ ही नहीं बनेगा तो सरल का क्या करोगे आप? इसलिए पहले सरल, जो चीज आपको आ रही है ना उसी को आप बिल्कुल लेके चलो, ताकि धीरे धीरे वो आप चीज सीख जाओ। ठीक है, आ जाओ आगे। हाँ जैसा अंकित ने बोला है ना, क्या मालूम। ठीक है, ऑटो एडजस्ट तो आपने करना सीख गए। उसके बाद में मैंने आज आपको रो और कॉलम का साइज कम ज्यादा करना भी सिखाया। हमने यहाँ पर कुछ लिखा भी है, लिस्ट बनाना सीख गए, एक फॉर्मेट बनाना सीख गए, है ना। उसके बाद में 5 हमने फार्मूले देख लिए। अभी 4-5 फार्मूले और सिंपल सिंपल देखो आप। जैसे मान लो आप यहाँ पर हो और आपने कुछ नंबर लिखे, जैसे मैंने एक कुछ नंबर ये लिखा, ये कुछ नंबर ये लिखा। ठीक है, अब यदि मेरे को 2 सेल को आपस में जोड़ना होगा तो मैं सम वाला फार्मूला नहीं लगाऊंगा। उसका कारण ये है कि सम वाला फार्मूले से भी आंसर आ जाएगा, बट दिक्कत ये है कि उसमें टाइम लग रहा है। इक्वल, सम, ब्रैकेट ओपन, पहली सेल सेलेक्ट, रेशो दूसरी सेल सेलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज, टाइम लगा। आपको इक्वल करना है, पहली वाली सेल को सेलेक्ट करना है, वो भी एरो से कर लेना आप। ये एरो वाली बटन होती है ना 4 कीबोर्ड में, या फिर इस पर क्लिक कर देना, प्लस वाला सिंबल लगाना, दूसरी सेल को सेलेक्ट करना और इंटर करना। कैलकुलेटर में जैसे करते हैं ना, बस वो कैलकुलेटर जैसा करना है। इक्वल लगाना है, पहली वाली डिजिट आप लिखते हो कैलकुलेटर में, अब यहाँ पर लिखी हुई ऑलरेडी, तो हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे, प्लस लगाएंगे, दूसरी सेल सेलेक्ट करेंगे, इंटर कर देंगे। यदि आपको मल्टीप्लाई करना है ना, मल्टीप्लाई करना है आपको, गुना करना है, इक्वल लगाना, पहली वाली सेल सेलेक्ट, मल्टीप्लाई मतलब स्टार, सेकेंड वाली सेल सेलेक्ट और ये क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया। यदि डिवाइड करते तो इक्वल, पहली वाली वैल्यू डिवाइड, मतलब पहली वाली वैल्यू में इसका डिवाइड करना है तो सेकेंड वाली वैल्यू सेलेक्ट करी, इंटर करा। और यदि माइनस करना है, किसी ने कल मेरे से माइनस का पूछा था, मेरे को ध्यान तो नहीं आ रहा है, और शायद वो नए पूरा वाले गांव वाले ने पूछा, किसने पूछा था क्या मालूम। अरे मैं नहीं पूछा था, मैंने ही पूछा था कि मेरे को माइनस वाला नहीं आ रहा था तो मैंने ही पूछ लिया था। ठीक है, तो इक्वल, पहली वाली वैल्यू सेलेक्ट करी,
माइनस लगाया, सेकेंड वाली वैल्यू सेलेक्ट करके। ये काम में कब आता है, जब 2-3 वैल्यू को आपको आपस में मल्टीप्लाई वगैरह करना हो तो, ठीक है। बाकी यदि बहुत ज्यादा वैल्यू को जोड़ना हो तो हम उसके लिए तो सम वाला लगा ही रहे हैं, है ना। तो ये अब जैसे अब ये तीनों वैल्यू को जोड़ना होता ना तो भी हम सम वाला नहीं लगाते, तो भी काम हो जाता, इक्वल लगाते, पहली वाली वैल्यू सेलेक्ट करते प्लस दूसरी वाली वैल्यू प्लस तीसरी, और इस टाइप से जितनी वैल्यू हम करना चाहे उतनी भी कर सकते हैं। बट वहां पे हमने सम वाला इसलिए सीखा है ताकि हमको क्या, ताकि आसान लगे, है ना। अब ये जो हमने काम करा है इसको, ये सम वाला सीख गए ना आप, ठीक है। अब यही काम हम बहुत इजीली कर सकते हैं। देखो इतना सेलेक्ट करा आपने, आप होम पर जाओ और यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है, क्या लिखा है, इस पर क्लिक करो, वैल्यू पूरी जुड़ गई। फिर आप बोलोगे इतनी मगजमारी क्यों कर रहे हो हमसे, जब ये पूरी वैल्यू जोड़ना ही था। तो यदि वो नहीं पढ़ा था तुमको तो तुम सीखते नहीं। शॉर्टकट की तो हम देखते रास्ता की कहीं शॉर्टकट मिल जाए वहीं से घुस जाए, ऐसी तो करते ना अपन। अभी ये शॉर्टकट सम वाला बता दिया, तुम्हारा दिमाग, आप तुम भले वो सम वालों को भूल जाओ, अब तो तुमको याद हो गया ना, आप कैसे भूलोगे तुम, ठीक है। ऐसे काउंट भी करना है, इतना सेलेक्ट करा और इस पर इसके एरो पर आओ और यहाँ पर क्या लिखा है, बस काउंट पे क्लिक करो, काउंट हो गया। मिनिमम संख्या निकालना है, इसके एरो पर जाओ, मिनिमम संख्या, ये आगे सबसे छोटी संख्या 5 है, सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर जाकर मैक्सिमम। एवरेज निकालना है, इसके एरो पर जाएंगे और यहाँ पर एवरेज पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन है, बट आप वो वाले फॉर्मूले लगाना मतलब सीख जाओगे आप, है ना। और यहाँ से तो कर ही सकते हैं, अब जिसको नहीं आए तो उसके लिए तो कोई बताना पड़ेगा ना, ठीक है। ठीक है, तो ये फार्मूले हमने टोटल आज कितने 10 फार्मूले देखे हैं। सम, मिनिमम बता रहा हूं ना, सम, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट, एवरेज, फिर 2 संख्याओं को जोड़ना, 2 संख्याओं को घटाना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, 9 फार्मूले हो गए, ठीक है। तो ये 9 फार्मूले आज हमने सीख भी लिए, ऑटो एग्जिस्ट करना सिखा दिया, और इस टाइप से फॉर्मेट भी बना लेना आप, ठीक है। आज के लिए काफी है, मतलब ज्यादा पढ़ेंगे तो फिर भी दिक्कत आएगी, तो जाने की कोशिश मत करो, वीडियो के लिए काफी है, मतलब अब अपन लिखेंगे ना। चलिए कॉपी पेन